दोस्तों, आपका अपनी सोचों के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप जो सोचते हैं वो सही है या वो गलत है, या वो हर चीज़ जो आप सोचते हैं कि हकीकत में ऐसा ही होता है? तो इस हवाले से जो हमारा एक एतकाद होता है, हमारा जो एक एतमाद होता है, या हमारी जो थिंकिंग होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये एक बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही खूबसूरत और अहम किताब है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जो जोसेफ न्यूगैन ने लिखी है। और इसमें ये जो राइटर हैं जोसेफ, ये हमें बताते हैं कि और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे जहन में आने वाले तमाम ख्यालात हकीकत पर मबनी नहीं होते और उन पर अंधा एतमाद हमें ज़हनी एजियत में मुब्तला कर सकता है। तो इसलिए जब हम सोचते हैं तो कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग का शिकार ना हो, क्योंकि इससे हमारा जो ज़हनी सुकून है वो ख़त्म हो सकता है, हम एक बेचैनी और अज़तराब का शिकार हो जाते हैं। जोसेफ न्यूगन ने इस किताब में मुख्तलिफ गलत फहमियों, जैसे कि सब कुछ है या कुछ भी नहीं, या जो है मुबालगा आ रही है या मुबालगा आमेज़ एक सोच है, उस पर तफसील से रोशनी डाली है और उन गलत फहमियों के समझने और उन पर काबू पाने के लिए हिकमत अमलियों की तजवीज़ दी है, जो जहन साजी में खुद आगाही, जो सेल्फ अवेयरनेस है और पॉजिटिव थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें हमें समझाता है। इस किताब में जो अहम नुकात हैं उनमें सबसे पहला ये है कि ख़यालात और सोच में फ़र्क होता है। किताब में इस राइटर ने ख़यालात और सोच के दरमियान जो है फ़र्क को वाज़ेह किया है कि ख़यालात वो हैं जो हमारे जहन में खुद ब खुद आते हैं, जबकि सोच एक शऊरी अमल है जिससे हम अपने ख़यालात पर गौर करते हैं, और तफरीक हमें अपने ज़हनी अमल को बेहतर समझने में मदद देती है। कि एक जैसे हमें बैठे बैठाए कोई ख्याल आ जाता है, कोई सो आ जाता है, और हम उस चीज़ के बारे में जब तो जो ऐसी बात आ गई वो ख्याल होगा, और उस ख्याल पर हम गौर करना शुरू करेंगे तो वो हमारी सोच होगी। और दूसरी अहम चीज़ जो इस किताब में हमें इस राइटर ने बताई है वो है कि ज़हनी गलत फहमियों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम गलत कुछ सोच रहे हैं या ख्यालात गलत हैं। तो न्यूगन ने मुख्तलिफ ज़हनी गलत फहमियों की निशानदही की है जो हमारी सोच को नेगेटिव अंदाज में, मनफी अंदाज में मुतासर करती हैं। उन्होंने उन गलत फहमियों को समझने और उनसे निमटने के लिए, उनको फेस करने के लिए भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस बुक में हमें बताई हैं। तीसरी अहम चीज़ है इस किताब में जहन साजी या जो माइंडफुलनेस है उसकी अहमियत। किताब में माइंडफुलनेस को एक अहम आला करार दिया गया है जो हमें अपने ख्यालात और जज्बात पर काबू पाने में मदद देता है। जहन साजी की मशकों के ज़रिए हम अपने जहनी अमल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस किताब में बताई गई हैं। इस किताब की जो खुसूसियात हैं जो वो ये हैं कि एक तो ये बहुत ही शॉर्ट है और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसको ट्रैवल में अपने साथ रख कर पढ़ने से भी ये है कि क्योंकि एक छोटी सी बुक है, कैरी करने में बहुत इजी है, तो इसको आप अपने साथ रख सकते हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है बहुत आसान है, आसान मिसालों के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, और अमली मशकें जो है एक्सरसाइजेज बताई गई हैं कि किस तरह जो थ्योरेटिकली जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उनको अमली तौर पर हम किस तरह से अपने उसमें ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। उस तरह की स्ट्रेटजीज़ को इसने डिस्कस किया है। और ख़ुद के और मुख्तलिफ लोगों के जो ज़ाती तजर्बात हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ज़रिए मुख्तलिफ मिसालात के ज़रिए भी इसने अपनी जो बात समझाना चाहते हैं वो हमारे सामने रखी है, ताकि हमें एक आसान और आम फहम अंदाज में सब कुछ समझ आ जाए कि जो हम सोचते हैं कि वो सही है या गलत है। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस के हवाले से अपने आप को, अपने जहन को, अपनी सोचों को समझने के लिए ये एक बहुत अहम किताब है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप ज़रूर पढ़ें। आपको ये सेल्फ अवेयरनेस में मदद दे सकती है, आपको अपनी माइंडफुलनेस टेक्निक्स के बारे में बता सकती है, और आपको बहुत ये हेल्प आउट कर सकती है। ख़ास तौर पर जो ओवर थिंकिंग होती है उसके हवाले से भी आप जो है आपको ये एक अच्छा एग्जांपल दे सकती है कि किस तरह उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलें और हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश करें, और अपने ख़यालात और अपने सोचों के दरमियान जो फ़र्क है उसको महसूस कर सकें।
तो आप अगर सेल्फ हेल्प या सेल्फ अवेयरनेस की किताबें पढ़ना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक जो है जोसेफ न्यूगन की किताब जो है बहुत अहम किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपने पढ़ी हुई है तो इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, किताबों और किताबी बातों के हवाले से ये चैनल आपके लिए है। आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, किताबी बातें पसंद है, किताबों के हवाले से डिस्कस करना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से भी आगाह कीजिए, करते रहा करें कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी किताबें आपको पसंद हैं, या मेरा जो ओपिनियन होता है मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले से आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो भी ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि मेरी भी एक रहनुमाई होती रहेगी और आगे जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाएगी कि बेहतर से बेहतर चीज़ें की जा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ इस चैनल के साथ जुड़ा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।